दुर्ग नगर निगम सभागार में सांसद, विधायक और महापौर अटल परिसर भूमि पूजन में शामिल हुए। जेल तिराहा के पास बनेगा अटल परिसर। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर निगम परिसर स्थित मोतीलाल वोरा सभागार में भूमि पूजन का वर्चुअल कार्यक्रम किया गया। भारत रत्न दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में अटल परिसर का निर्माण किया जा रहा है, जिसके भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव द्वारा वर्चुअल भूमि पूजन किया गया, जिनको हम छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न प्रतिष्ठा कहते हैं, श्रद्धेय डॉक्टर खूबचंद बघेल जी। उनके निधन में एक सभा हुई और वहां शंखनाद किया गया, सबको आह्वान किया गया कि देश आजादी के कगार में है। ये चर्चा शुरू हो गई और जब देश आजाद होगा तो हम कि अपने प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बना दिया। आप इतिहास उठा के पढ़ेंगे, कई लोग को इसका ज्ञात भी नहीं होगा कि आजादी हमें 2047 में मिली, लेकिन उससे एक इस मौके पर अतिथि के रूप में शामिल हुए सांसद विजय बघेल, विधायक गजेंद्र यादव, महापौर धीरज बाकलीवाल, कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, आयुक्त सुमित अग्रवाल द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर उनके तैल्य चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। संभावनाएं हैं, उसको हम विकसित करते हुए राज्य को एक अच्छा राज्य बनाए, ये उनके मन में भावना थी और उनके साथ अनेक लोग जुड़ते गए, लगातार चेहरे बदलते गए, लेकिन श्रृंखला रुकी नहीं छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। मगर किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अनेक सरकार आए, अनेक प्रधानमंत्री, तब वो सौभाग्य का क्षण आया। इस मौके पर अटल परिसर का निर्माण जेल तिराहा के पास 50 लाख की लागत से किया जाएगा। इस अवसर पर सांसद विजय बघेल, विधायक गजेंद्र यादव, महापौर धीरज बाकलीवाल, कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा कार्यक्रम स्थल पर मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा स्वच्छता दीदियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं स्वच्छता किट का वितरण के अलावा आयुष्मान कार्ड के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत स्वीकृति पत्र, प्रमाण पत्र वितरण किया गया। सांसद विजय बघेल ने कहा, हम सब पवित्र मन, पवित्र भाव से एक ऐसे कार्य करने के लिए आए हैं जो इस देश के महामानव जिसका जन्म जयंती है। उन्होंने कहा कि हमने उनके जीवन के बारे में जाना, समझा, अब उनकी बातों को अमल करने की जरूरत है। वो तो ऐसे महान व्यक्ति थे जिनके एक एक वाक्य में यथार्थ छुपा हुआ था। उनके एक एक शब्द से ताकत और हिम्मत मिलती थी, देश प्रेम की भावना जागृत होती थी। ऐसे थे हमारे अटल जी। वो सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, विश्व के ऐसे नेता थे और महामानव थे जिनकी आवाज़ें जब किसी जनसभा में गूंजती थी, लोग स्तब्ध हो जाते थे। लोकसभा की सभा भी शांति से उनको, चाहे विपक्ष हो विपक्ष हो, सुनते थे। 100 साल उनके जन्म जयंती को हो गया। आज वो हमारे बीच नहीं है, स्वर्गवासी हो गए, लेकिन ऐसा लगता है कि आज भी वो हमारे बीच है और हम सबको ताकत दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं। मैं उसको पुण्य स्मरण करते हुए अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। RSS उसका जांच हो जाएगा, उसमें इतना बड़ा आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता से काम करती है, जो अभी PSC में दिखा, अनेक और उदाहरण मिले हैं और इसमें भी पारदर्शिता होगी, ये विश्वास रखें। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।